4 साल का 5 साल का बच्चा जंगल की ओर चल पड़ा कि मुझे विरक्ति हो गई है, संसार में कुछ नहीं रखा। राजा उसका पति था और दूसरा पैदा किया वो भी जंगल की ओर, तीसरा पैदा किया वो भी जंगल की ओर। तब राजा ने पत्नी के आगे हाथ जोड़े कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरे इस राज्य को संभाले। इतना बड़ा चक्रवर्ती में सम्राट, और सारे ही सन्यासी पैदा हो गए। तब जो उस मां मदालसा ने लोरी दी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि वह बेटा चक्रवर्ती सम्राट अलर्क बना। क्या बना? अलर्क। अगर बच्चा सफल है तो समझ लेना मेरा मातृत्व सफल हो गया। अगर बच्चा सफल हो गया तो मेरा पितृत्व सफल हो गया। तो त्वमेव माता, फिर दूसरा स्थान किसको दिया? पिता, कि तू ही मेरा पिता है। किसी समय संसार में नहीं रही मां तो पिता ही उस जिम्मेवारी को संभालता है। उसको ही एक दूसरे को पता होता है कि वो अपनी संतान को क्या बनाना चाहता है, वह इस घर को कैसे चलाना चाहता है। फिर अगर पिता भी नहीं रहा तो मेव बंधु, फिर है भाई। वह छोटा हो बड़ा हो, जिसके साथ भाई खड़ा है उसके जीवन में निराशा नहीं हो सकती अगर हम भाई का सम्मान करते हैं। और चौथी बात कही सखा तो मेव, भाई भी नहीं रहा तो हमारा जो दोस्त मित्र है वो हमें किसी भी मुश्किल में से निकालता है। सखा ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा और इतने बड़े महाभारत के युद्ध को जीत करके चले गए। सखा ही सुदामा ने कृष्ण को कहा और समय आने पर वो सुदामा पूरी स्वर्ण की बन गई, उसके बाद सब कुछ हुआ। सखा ही कर्ण को दुर्योधन ने कहा और उस कर्ण ने जीवन का बार दिया सब कुछ, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, लेकिन उसने उसके लिए भाई। तो भगवान को चौथी बात क्या कह दी? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।